तो हम लोगों ने अगर 130-140 एपिसोड अगर हमने करे हैं, 100, तो हमने ना सिक्योरिटीज और कमोडिटी पे शायद 10 से 15 एपिसोड किए होंगे, जहाँ पे हमने हमने बात करी है, और आज वही चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या फ्यूचर है क्रिप्टो का? क्या क्रिप्टो खत्म हो गया है? मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, मेरे घर में ही लोग पूछते हैं कि क्या क्रिप्टो जीरो हो जाएगा काशिफ भाई? तो मैं कहता हूँ, मैटर क्या है, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? फिर वो अपने ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट दिखाता है और उसका पोर्टफोलियो 70% डाउन जब वो दिखाता है, तो मैं कहता हूँ देख यार, अभी तू ये ऐप बंद कर दे, ठीक है, और बस अभी मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ, क्योंकि मैं उसको क्या बोलूँ यार, ठीक है। सो ये सिचुएशंस हैं। और वेलकम प्रणव, कैसा रहा कोरिया तुम्हारा? बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है। और मैं आपको बताऊं, जैसा काशिफ ने 1.5 साल पहले से, जब पूरी दुनिया क्रिप्टो में मतलब एकदम तहलका मचा रही थी, किसी को लॉ की कोई पड़ी नहीं थी, सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ टोकन बना के उसको शेल करके पैसे कमाने थे। जब से हमने वेब 3 की दुनिया के अंदर सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को डिस्कस किया था, और कितनी सारे टोकन्स को एकदम एब्सोल्यूट सिक्योरिटी में हम लेके गए थे बैक इन दोज डेज, जब कोई बात ही नहीं कर रहा था। And I think, like, it's always our responsibility to give you all the right information. उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। वी आर एजुकेटिंग एवरीबडी की सिक्योरिटी क्या होती है और कैसे क्या हो सकता है, और इंडस्ट्री में कितना सीरियसली लिया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स कितना सीरियसली क्रिप्टो चोक पॉइंट 2.0 को जो देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या क्या कर सकता है, वो सब अब मैनिफेस्ट हो रहा है। जो हमने पहले से सोचा था, जो काशिफ भाई इतने सालों से उनका वेटरन नॉलेज है क्रिप्टो का, वो अब जाके, जो उनका पास्ट प्रोडिक्शन है 1.5 साल का, वो अब जाके जिन लोगों ने सुन लिया होगा उनके काम आया होगा। एंड आई थिंक, ऑल ऑफ अस राइट नाउ, आई थिंक शुड बी ब्लेस्ड टू अंडरस्टैंड कि वेब 3 की दुनिया ने इतने सालों तक इसको कवर किया, और हर बार हमने आपको कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड व्यू नहीं दिया। हमने आपको हमेशा एक करेक्ट और हमारे हिसाब से क्या लोगों को लग रहा है वैसा वाला व्यू दिया। एंड मैं जब साउथ कोरिया में था, अभी मैं साउथ कोरिया गया था पिछले वीक, और वहां पे भी इसी की डिस्कशन हो रही थी। आफ्टर सो मेनी इयर्स कोई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर लोग लॉ सूट्स को और लॉ को बहुत सीरियसली ले रहे थे, और उसके अंदर भी जो मेजर डिस्कशन थे, वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। नियर के फाउंडर आए हुए थे, DYDX के CEO ऑफ द फाउंडेशन आए हुए थे, अनोमा ब्रांड के आए हुए थे लोग, कॉस्मोस के बड़े लोग आए हुए थे। ऑल दीज पीपल इन जनरल वर डिस्कसिंग अबाउट द लॉ सूट्स, एंड वर थिंकिंग कि हमने प्रीवियसली क्या बोला था, जो एसईसी सोच सकता है कि यार ये इस चीज को कोड करके इसको सिक्योरिटी बनाया जा सकता है। तो दे वर ऑल्सो getting very serious on what can be considered and what can be not considered as security. Plus, most of them had the same view कि for now, for us to innovate and move forward, हमको यूएस से बाहर जाना पड़ेगा। जो अधिकतर टोकन मिंटिंग एंटिटीज हैं, जो फाउंडेशंस होती हैं, जैसे सोलाना फाउंडेशन है, जैसे इथीरियम फाउंडेशन है, इसके जो अधिकतर लोग हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर रहना पड़ेगा। That was the whole up and coming of the law related to साउथ कोरिया, जो सिक्योरिटीज को लेकर डिस्कशन हुआ था। पर इन जनरल अगर मैं आपको साउथ कोरिया मार्केट के बारे में बताऊं, हाउ इज साउथ कोरिया, हाउ इज द होल वेब 3 इकोसिस्टम इन साउथ कोरिया, तो आई वुड से टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि वो बहुत ही अपने अंदर के टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे कि वहां पे गूगल मैप्स नहीं चलता है, वहां पे उनका एक नेवर कंपनी है, उसका मैप चलता है। काकाओ एक कंपनी है, उसका मैप चलता है। कोई व्हाट्सएप यूज नहीं करता, काकाओ मैसेंजर लोग यूज करते हैं। सो दे हैव अ वेरी इंट्रेंसिक, मतलब अगर साउथ कोरियन लोगों ने बनाई हुई कोई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। और इसीलिए टेरा लूना जो था वो साउथ कोरिया में पैदा हुआ था, एंड दे आर द वंस हु वर हिट द मोस्ट, बिकॉज दे कंसिडर्ड कि उनकी खुद की होम करेंसी है, टेरा इज देयर होम करेंसी। और इसलिए वहां पे कॉस्मोस इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा है, पर पीपल वर द वर्स्ट अफेक्टेड इन कोरिया। और इसीलिए गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी कंजर्वेटिव राउट टू लिस्टिंग और नॉट लिस्टिंग एनी पर्टिकुलर टोकन एक्सचेंज बाय एनी एक्सचेंज दैट इज सिचुएटेड इन कोरिया। बट अगर आप देखो साउथ कोरिया के लोगों की हैबिट देखो, तो दे आर रियली रियली हैवी ऑन स्पेक्यूलेशंस। वो बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेट करते हैं। कितनी बार साउथ कोरिया का फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट जो है, उसकी वॉल्यूम जो है
वो यूनाइटेड स्टेट्स वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट से कितनी बार ऊपर हो जाती है, कितनी बार अपबिट जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसकी वॉल्यूम जो है वो बाइनेंस से एक दो टोकन्स के अंदर ऊपर हो जाती है। तो आई थिंक दे आर वन ऑफ द दोज हु आर वेरी लाइक लाइकिंग, उनको क्रिप्टो में ट्रेड करना एक्सचेंज करना अच्छा लगता है बिकॉज दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्पेकुलेशन। टेरा लूना के कारण पिछले साल वो बहुत ज्यादा हिट हुए थे, कॉस्मोस इकोसिस्टम वहां पे बहुत अच्छा बन गया था, बट नाउ आई थिंक दे आर कमिंग बैक। इथीरियम की कॉन्फ्रेंस थी और अबाउट 45 प्रोजेक्ट्स, 250 लोगों ने अटेंड की थी, 45 प्रोजेक्ट सबमिट हुए थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे, एंड मोस्ट ऑफ देम राइट नाउ आर लाइक अ पार्ट ऑफ द बिगर कॉन्ग्लोमरेट। जैसे वहां पे एक L2 आ रहा है जिसका नाम है क्रोमा, वो एक बड़े कंपनी का, शायद वी वर्क उसका गेमिंग का नाम है, आई फॉरगॉट द नेम, उसका एक पार्ट है। क्लेटन वहां पे अनदर एक बड़ी ब्लॉकचेन है, वो लॉटे कंपनी से रिलेटेड है। सो दैट्स हाउ वेब3 आल्सो वर्क्स इन साउथ कोरिया, but they are really everybody knows about cryptocurrency, everybody has ever traded in cryptocurrencies once in a while and have lost some of their money in Luna, but they are coming back with Ethereum ecosystem in general. So that was all I experienced in South Korea। और जो लोग मुझे वहां मिले उनका भी मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टिव शेयर कर दिया कि उनको क्या लग रहा था सिक्योरिटीज और ये सब को लेके जो आ रहे थे।